मैसेज चल रहा होता है कि जिसने रमजान के चांद देखने की खुशखबरी, तो ये वो सब जाली झूठी रवायतें हैं। रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो जो रवायत है वो जाली है कि पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा दोज़ख से रिहाई का है। कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में थे। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में इसका नंबर है 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? 5। नंबर 1, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, अल्लाह की राह में इस्तिताअत हो तो हज करना। और नंबर 5, रमजान के रोजे रखना। यानी रोजा रखना इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। जो रोजे छोड़ देता है तो वो आप समझ लीजिए एक ऐसी बुनियाद को हटा रहा है कि उसकी ईमान की और इस्लाम की इमारत धड़म से नीचे गिर पड़ेगी। ये वो इमारत नहीं है कि जिसमें 5 में से एक स्टोन हटा ले तो 4 उत्ते खलोती रहेगी ना भाई जी। जी 4 के उत्ते चलने वाली गड्डी है, भी टायर ला लो ना तो गड्डी चल नहीं सकती। तो ये 5 वाली है, इसमें से एक भी आप अगर स्किप करेंगे तो आपके इस्लाम की इमारत नीचे गिर पड़ेगी। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1956 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरे तरीक में आया है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तीसरे तरीक में आया है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारे अल्फाज बुखारी और मुस्लिम में हैं। और फिर साथ ही अल्फाज है कि जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये आया कि शयातीन जो है वो कैद कर, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं जी अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं फिर भी चंद लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, चंद नहीं अक्सर लोग नहीं पढ़ रहे होते फिर भी, तो मेरे भाई 11 महीने तक जब शैतान ने पैडल मारा है आपकी साइकिल को, उसके बाद 1 महीने ना भी मारे वो, फिर भी थोड़ी दूर तक तो ये मामला चलेंगे ना। फिर सबसे बड़ी चीज नफ्स है इंसान का, वो साथ लगा हुआ है। ये सर्कस शयातीन, बड़े बड़े शयातीन जो है वो कर दिए जाते हैं। बाकी जो इंसान के साथ शयातीन छोटे मोटे लगे वो तो चलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आ जाती है। बाकी जड़े थे पैड़े, काबे भी पैड़े। अगर किसी ने अपनी इस्लाह खुद नहीं करनी है तो उसकी रमजान में कोई इस्लाह नहीं होनी है, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद मिल जाती है। असल जो मसला है वो नफ्स का है कि इंसान खुद फैसला करे कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है, तब फायदा होगा। तीसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी सुनन इब्न माजा में है और सही सनद के साथ मुस्नद अहमद में है और मिशकात में आपको 1960 के फुट नोट पे और 1961 में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते। इसमें अल्फाज आगे सरकश, बुखारी मुस्लिम में सरकश नहीं था, इससे पता चला कि खास शयातीन जो बड़े हैं वो जकड़े जाते हैं। और हर रात एक मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ए खैर के तालिब हिम्मत कर और आगे बढ़ नेकियां करने के लिए, और ए शर के तालिब रुक जा, अब तो बाज आ जाए इस मुबारक महीने में। और अल्लाह की तरफ से हर रात में लोगों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। वो जो रवायत है वो जाली है कि वो पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा दोज़ख से रिहाई का है। ये तो हर रात रिहाई हो रही है। मैं इस हदीस को भी बता दूंगा बाद में शोमुल ईमान के हवाले से। चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एहतिसाब को आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो 3 चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 सवाब की नियत, और नंबर 3 इस्लाह नफ्स, यानी नफ्स की इस्लाह भी जो है मतलूब हो। रमजान के रोजे रखे अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर साथ ही अल्फाज हैं जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया उसके भी पुराने सारे गुनाह माफ। और फिर साथ ही फरमाया जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन 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 इससे मुराद छोटे गुनाह हैं। बड़े गुनाह नेक अमाल से माफ नहीं होते, वो सिर्फ तौबा करने से माफ होते हैं और गुनाह छोड़ने से। उसके सपोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम की, मिशकात में है, उसका नंबर 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है, ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी। 5वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1959। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान मुबारक में हर नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में दें ताकि ज्यादा सवाब मिले। और फिर ज़कात होती भी ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, वो सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं देनी होती है, चांद के महीनों के एतबार से देनी होती है। तो वो आसान हो जाता है हिसाब रखना। वैसे आप एक रमजान में निकाल लें
اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر ساتھ الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر 44 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا، واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائیں۔